हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ओशियन विश्व महासागर इस चैप्टर में आपका स्वागत है। कहते हैं सबसे पहले जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर ओशियंस में ही हुई थी। ओशियंस के बिना जीवन लगभग इस पृथ्वी पर असंभव है। पूरी दुनिया में ओशियंस जो हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारी सहूलियत के लिए उनको बांट के रखा हुआ है, जिनकी संख्या 5 हैं। इस पृथ्वी पर 70.8% जो सरफेस हैं वो वाटर के रूप में हैं, ओशन के रूप में हैं, और जो पूरी पृथ्वी का वाटर है उसमें से 97% जो वाटर हैं वो ओशंस के रूप में उपलब्ध हैं। ओशंस ही हैं जो बारिश का कारक होता है। बिना बारिश के तो यहाँ वनस्पति या फसल होना असंभव है। तो हमारी जो जीवन रेखा है वो मूल रूप से हम देखें तो ओशन ही है। तो आज देख लेते हैं हमारे ओशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से आर्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन है वो यूरेशिया और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसके पूरा ऊपर फैला हुआ है। जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्थ पोल के आसपास है पूरा, जो अधिकतर बर्फ़ से ढका होता है। थोड़ा नीचे आएंगे, पैसिफिक ओशन देखते हैं हम, जो हमारा सबसे बड़ा ओशन है किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो डेप्थ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, है ना, चाहे वो कोस्ट लाइन हो, सभी पैरामीटर पे देखें तो जो पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा ओशन है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे आप देखिए पश्चिम में भी आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन, और पूरब जो है वहाँ भी दिखेगा। जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल है, जियोइड है, तो ये दो एरिया हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब हम इसको ग्लोब पे देखते हैं तो ये दोनों एक ही हैं। पैसिफिक ओशन जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिम में और एशिया के पूरब में है, तो ये जो हैं वो पैसिफिक ओशन है। उसके बाद देखते हैं हम जो पैसिफिक ओशन है वो ओवल शेप में है ना, जहाँ पर हमने पढ़ा था रिंग ऑफ फायर भी है। अब देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का शेप जो है वो एस में है, तो इसका अंग्रेजी के एस जो लेटर हैं उसका शेप है ये। जो अटलांटिक ओशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पूर्व में, और जो हमारा ब्रिटेन है, यूरोप है और अफ्रीका है उसके पश्चिम में है। जो अटलांटिक ओशन है उसके दो डिवीज़न हैं, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, लेकिन हम वो यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सीधा देख रहे हैं अटलांटिक ओशन। उस तरह से पैसिफिक ओशन है, उसके भी दो पार्ट हैं, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, लेकिन अभी एक ही को मानिए इसे पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन ओशियन। इसका जो शेप है वो एम आकार का है, और एक ही ओशियन है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम किसी कंट्री पर है। इंडिया के नाम पे पड़ा है इसका इंडियन ओशियन। तो हमें एज ए इंडियन प्राउड फील करना चाहिए कि जो हमारा देश है उसके नाम पर कोई ओशियन है। बाकी जो ओशियन जितने भी हैं वो किसी कंट्री के नाम पर नहीं है, सिर्फ इंडियन ओशियन ही है जो कंट्री के नाम पर हैं, जो इंडिया के नाम पर। अब इंडिया के साउथ में देखिए आप, जो एम आकार पूरा दिख रहा है वो पूरा एम आकार का आपको इंडियन ओशियन है ना, जो मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं हम सदर्न ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। इसको हम सदर्न ओशियन कहते हैं क्योंकि ये सबसे दक्षिण में है, और इसे अंटार्कटिक भी कहते हैं क्योंकि अंटार्कटिका के पास हैं, उससे जो कोस्ट लाइन है वो इससे टच है। तो ये हमारे 5 ओशियन हैं, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन, जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा जो ओशियन है वो हमने देखा था पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, वॉल्यूम भी सबसे बड़ा है, और जो एवरेज डेप्थ है सबसे ज़्यादा इसी की है। या फिर बात करें कोस्ट लाइन की, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन भी इसी की है। तो पैरामीटर कोई भी हो, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा
पैसिफिक ओशियन। सेकंड पे हमारा है अटलांटिक ओशियन। चाहे पैरामीटर कोई भी हो, ये नंबर सेकंड पर हैं, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज और कोस्ट लाइन वाइज। तो पैसिफिक सबसे बड़ा है किसी भी पैरामीटर में, दूसरा है अटलांटिक किसी भी पैरामीटर में, तीसरा है इंडियन ओशियन, ये नंबर 3 पर हैं, चाहे पैरामीटर कोई भी हो। तो तीनों जो हैं वो एक ही पैरामीटर पे हैं, पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, चाहे वो डेप्थ की बात हो, चाहे वॉल्यूम की बात हो, चाहे एरिया की बात हो या फिर कोस्ट लाइन की बात हो। उसके बाद में 4 नंबर पे आता है हमारा सदर्न ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। ये जो है वो खाली एक पैरामीटर, अगर कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है आर्कटिक जो ओशियन है उसमें उसके बाद आता है। बाकी सारे जो पैरामीटर हैं, चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम हो या फिर डेप्थ हो, उसमें 4th पे आता है। लेकिन जब बात करेंगे कोस्ट लाइन की, तो जो हमारा आर्कटिक ओशियन है वो इससे आगे आ जाएगा। बस एक ही पैरामीटर है जिसमें ये चेंजेस हैं 4th 5th का, है ना। तो सारे पैरामीटर एरिया, वॉल्यूम, एवरेज डेप्थ 4th पे है हमारा जो है सदर्न ओशियन, ठीक है, और 5th पे है हमारा आर्कटिक ओशियन। लेकिन जब बात करेंगे हम कोस्ट लाइन की, तो जो आर्कटिक ओशियन है वो 4th पे होगा और सदर्न ओशियन 5th पे होगा, ठीक है। तो अमूमन हम देखते हैं एग्ज़ाम में कोस्ट लाइन सबसे अधिक आता है। तो कोस्ट लाइन में नंबर 1 है हमारा पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, 4th है हमारा आर्कटिक ओशियन और 5th है सदर्न ओशियन। ओनली ऑन कोस्ट लाइन पे जो 3 नंबर है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, कोई पैरामीटर हो। लेकिन जो लास्ट का पैरामीटर है उसमें कोस्ट लाइन में चेंजेस हैं। कोस्ट लाइन में आर्कटिक पहले आएगा, सदर्न लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे ओशंस हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।